जय सीताराम जी। तो पिछली बार जो कथा हुई थी कि भगवान के चित्र में और भगवान में अंतर इतना ही नहीं है कि बल्कि बहुत ज्यादा है। भगवान में और भगवान के चित्र में अंतर ज्यादा कैसे है? मान लो भगवान असली चित्र तो उतार दिया, भगवान का असली चित्र उतार लिया, उसमें आकृति आ गई, पर भगवान के हाव भाव गुण आदि उस चित्र में कैसे आएंगे? वे तो नहीं आ सकते। मेरा चित्र तो आप मेरे इस शरीर से उतार सकते हैं, परंतु अपने को जो भगवान के चित्र मिलते हैं वे कैमरे के द्वारा भगवान के श्री विग्रह से उतारे हुए नहीं हैं। कितना फर्क है। अब इस विषय में अपने को मदद की जरूरत पड़ी, पर चित्र की मदद ली, और उस चित्र में जो बात नहीं है उसमें हाव भाव कटाक्ष प्रेम गुण आदि के लिए फिर महात्माओं के वचन शास्त्र अपने लिए आधार है। उनसे लेकर उस चित्र में सजावें, ऐसा भगवान का स्वरूप है। उसमें और भी विलक्षणता है। जैसे मेरा शरीर है और मेरे भीतर आत्मा है। मेरे शरीर तो चेतन नहीं है, पर मेरे भीतरी आत्मा चेतन है। शरीर क्षेत्र है, यह क्षेत्रज्ञ है, किंतु भगवान का तो शरीर ही चेतना है। भगवान का तो शरीर भी चेतन है, वहां सब चेतन है, भगवान का शरीर ही चेतन नहीं। उनमें उनके ऊपर जो आयुध या उनके ऊपर वस्त्र आभूषण माला आदि जो भी कुछ भी है वे सब भी चेतन है, इसलिए उनमें बहुत अंतर है। ये सारी बातें उसमें अपने मन से माने और मान करके ऐसा स्वरूप देखें, देखते ही रहें। यदि कहो कि यह मान्यता, तो आप कहते हैं, पर ऐसा मान्यता कि हम अपने में पूर्णता कैसे ले आए? शुरू में इसके लिए इस प्रकार होना चाहिए, जब अपने नेत्रों से चित्र को देखें तब उसमें यह ताकत नहीं रहे कि नेत्र वहां से हटा सके। यदि भगवान ही नेत्रों से ओझल हो जाए तो उपाय क्या? अंतर्धान हो जाए तो उपाय क्या? परंतु अपने यह समर्थ नहीं रहे कि अपने नेत्रों को हटा सके। दूसरी बात यह भी कि पलक नहीं मार सके, एक टक ही देखे। तीसरी बात ऐसा विचार करें कि मानो आप आपस में अपने भगवान को देख रहे हैं, भगवान अपने को देख रहे हैं। परस्पर में जो दृष्टिपात है, उस दृष्टिपात में जो आदान प्रदान है वह प्रेम ही है। प्रेम का तो कोई आकार नहीं है। वह प्रेम तो प्रेम ही है। जब वह प्रेम नेत्रों की वृत्ति के द्वारा अचल हो जाए, नेत्र भगवान की तरफ और भगवान उसकी तरफ, तब उस समय शरीर में प्रसन्नता, हृदय में स्फुटता, नेत्रों में प्रसन्नता, रोमांच के चीज एकदम होने लगते हैं, मानो भगवान परम धाम से पधारे हैं। सबसे पहले शुरू में जब आभास हो तो कि भगवान आए, तब ऐसी भावना करें कि मानो भगवान के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, और भगवान प्रतिक्रिया में हमें उठाकर अपने हृदय से लगा रहे हैं। जिस तरह से जैसी भरत जी महाराज चित्रकूट में गए, भगवान राम के चरणों में गिर गए और उनको उठाकर भगवान राम ने अपने हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाकर हमें अपने हृदय से लगा लिया। हमने भगवान के चरण स्पर्श किए और भगवान के द्वारा आलिंगन किया। दोनों क्रियाओं में ही भगवान के दर्शन के बाद स्पर्श हुआ। स्पर्श होने के बाद फिर आपस में बातचीत की। बातचीत के समय उस आश्चर्य को देखकर कि भाई कहाँ तो मैं, कहाँ भगवान, किसके आश्चर्य की बात है। और भगवान की कृपा को, भगवान के प्रेम को
दया को उनके देख देख कर आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्नता आनंद के मुग्ध हो जाए। थोड़ी देर आपस में बातचीत में वाणी से बोल नहीं सके, उसके बाद धैर्य धारण करके बातचीत करें। जैसे सुतीक्षण जी की अवस्था हो गई। सुतीक्षण जी भगवान को देखकर मुग्ध होकर चरणों में गिर पड़े और थोड़ी देर बाद बोल भी नहीं सके। फिर उनके बाद भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से साधन अवस्था में भगवान की स्तुति की और फिर भगवान के से वार्तालाप किया। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ऐसे भगवान से बातचीत इस अवस्था में भगवान से स्वयं प्रश्न करें कि आपका दर्शन सुलभ कैसे है। भगवान कहते हैं कि प्रेम से सुलभ है। फिर पूछे कि प्रेम सुलभ कैसे है, वे कह रहे हैं श्रद्धा से। उस प्रकार अपने मन में जो आवे वैसे ही बातचीत करें। उस वक्त जो स्फुरना हो, जो बातचीत की भावना हो, जैसे भगवान आपके श्री विग्रह से उतर दे रहे हैं, जैसे भगवान अपने श्री विग्रह से उतार दे रहे हैं, भगवान के होठ हिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वह भी उस स्थूल शरीर से नहीं सुन रहे हैं, बल्कि अपना भी शरीर मानसिक है और भगवान का शरीर भी मानसिक है। दोनों के दर्शन, भाषण, वार्तालाप मन से हो रहे हैं। इस प्रकार दर्शन, भाषण, वार्तालाप, चिंतन सभी अलौकिक है और उनमें जो सुगंध आती है वह भी अलौकिक है। उनमें जो गंध है वह नासिका के लिए अमृत के समान है। उनका दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान है। उनका हृदय, उनका स्पर्श हाथों के लिए, अंग के लिए अमृत के समान है। उनकी वाणी कानों के लिए अमृत के समान है। इंद्रियों के लिए उनका दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप, सुगंध आदि सभी अमृत के समान है। इस प्रकार अपने मानसिक दर्शन ध्यान प्रतिदिन करें। दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, जब अपने मन में आवे तभी करें। इस प्रकार करते करते पहले तो ये चीज होती है मानसिक, मन का संकल्प, या उनको वो कहें कि उनकी भावना, और भावना होते होते वह भावना आगे जाकर दृढ़ हो जाए, तो फिर भावना नहीं रहती, वह प्रत्यक्ष की तरह अकल्पित बात हो जाती है। जय सीताराम।